हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या एकेडमी। आई एम मनीष और आज के इस लर्निंग वीडियो में मैं आप लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बेस्ड ऑन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। और जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग से रिलेटेड आज हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले जो कि आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जॉइंट वेंचर होता क्या है ना। तो देखिए, जॉइंट वेंचर का मीनिंग दिया हुआ है, जॉइंट वेंचर इज अ शॉर्ट टर्म और टेम्पररी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर आप एज अ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पार्टनरशिप का मीनिंग पता ही है। जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर के एक कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों पार्टनरशिप। ठीक है, बट देखिए जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप तो है, बट ये कैसा पार्टनरशिप है? ये एक प्रकार का शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप है, टेम्पररी पार्टनरशिप है। ठीक है, अब ये शॉर्ट टर्म या टेम्पररी पार्टनरशिप क्या होता है ये समझने वाले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जो कि एक बिजनेसमैन है, मिस्टर रमेश भाई। अब रमेश भाई कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी इनकी या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर है। तो रमेश भाई को एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है बिल्डिंग बनाने का। ठीक है, बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला किसे? रमेश भाई को। तो रमेश भाई ने देखा कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है तो बहुत बड़ा है और ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैं अकेले पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए इन्होंने कांटेक्ट किया और एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर सुरेश भाई। ठीक है, तो सुरेश भाई से मुलाकात होती है रमेश भाई की और ये दोनों मिलकर के एक एग्रीमेंट करते हैं या एक प्रकार से ये एक प्रकार का पार्टनरशिप शुरू करते हैं कि हम दोनों मिलकर के बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे और उससे आने वाला जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और इंपॉर्टेंट थिंग उसके बाद क्या होने वाला है, जैसे ही बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो इनका पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म पार्टनर, शॉर्ट टर्म और टेम्पररी पार्टनरशिप। ठीक है, अब देखो काम कैसे होगा। बिल्डिंग बनाने के लिए रमेश भाई को कुछ कैपिटल लगाना होगा और सुरेश भाई को भी कुछ कैपिटल लगाना होगा। तो रमेश भाई ने कैपिटल लगाया 1 लाख रुपए और सुरेश भाई ने भी कैपिटल लगाया 1 लाख रुपए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व यानी जॉइंट वेंचर में अकाउंटिंग जो होती है वो होती है लिमिटेड अकाउंटिंग, है ना, क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड के लिए आप जर्नल एंट्री बनाएंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, इतना समय होता नहीं है। बट इन्हें ये पता करना तो कंपलसरी है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसीलिए जॉइंट वेंचर में लिमिटेड अकाउंटिंग किया जाता है, लिमिटेड अकाउंट्स ही ओपन किए जाते हैं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने कंसाइनमेंट अकाउंट देखा था, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए दोस्तों, 1 लाख रुपए रमेश भाई ने कंट्रीब्यूट किए और सुरेश भाई ने कंट्रीब्यूट किए 1 लाख रुपए एज अ कैपिटल इन देयर बिजनेस। ठीक है, अब क्या होगा कि रमेश भाई इसका रिकॉर्ड अलग रखे, सुरेश भाई इसका रिकॉर्ड अलग रखे, ऐसा नहीं होगा। तो दोनों का एक कंबाइंड बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया जाएगा और यहाँ पे जो भी मॉनिटरिंग होगी वो होगी बैंक के थ्रू, जो भी पेमेंट होगा वो कैसे होगा? बैंक के थ्रू। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जितना भी अमाउंट है ये डिपॉजिट कर देंगे कहाँ पर? बैंक में। ठीक है, और बिल्डिंग बनाने के लिए जितना भी खर्चा होगा वो खर्चा कहाँ से किया जाएगा? बिल्डिंग बनाने के लिए जितना भी खर्चा होगा वो खर्चे का पेमेंट दिया जाएगा बैंक से। ठीक है, और बैंक से ही दिया जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ पेमेंट रमेश भाई अपने पर्सनल अकाउंट से दे सकते हैं और सुरेश भाई भी अपने पर्सनल अकाउंट से दे सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का जो दोनों बिजनेस है इसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग जॉइंट वेंचर। और ये जो बैंक अकाउंट में इनका जॉइंट अकाउंट होगा उसे बोलेंगे हम जॉइंट बैंक अकाउंट। और ये जो रमेश भाई और सुरेश भाई है इन्हें हम पार्टनर ना कहते हुए हम कहेंगे इन्हें को वेंचर्स। ओके, आई होप तो इतना क्लियर हुआ हो। अब देखिए दोस्तों, एक ये हो जो हमने देखा यह सेंट्रलाइज मेथड ऑफ जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग। ठीक है, अब देखते हैं डिसेंट्रलाइज कैसे होता है। अब मान के चलिए अगेन हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक है राम, है ना, और राम ने ये वादा किया कि वो कॉटन परचेज करेगा। ठीक है, राम और श्याम 2 लोग हैं। राम ने यहाँ पे राम का ये ड्यूटी है कि वो कॉटन परचेज करेगा। ठीक है, और श्याम उस कॉटन को क्या करेगा? सेल करेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतर क्या है।
राम कॉटन परचेज कर रहा है और श्याम उस कॉटन को क्या करेगा, सेल करेगा, ठीक है। लेकिन श्याम जो अभी ये कॉटन सेल करने वाला है, ठीक है, ये एक प्रकार से एजेंट नहीं है। श्याम जो है वो राम का एजेंट नहीं है, बल्कि वो राम का पार्टनर है, ठीक है। और इस पार्टनरशिप के बिजनेस में राम का काम होगा कॉटन खरीदना और श्याम का काम होगा उस कॉटन को सेल करना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जब कॉटन सेल किया जाएगा तो जितना भी सेल प्रोसीड का अमाउंट है, मतलब जो भी सेल से आने वाला अमाउंट है, वो किसके पास होगा, श्याम के पास। लेकिन बताइए दोस्तों, श्याम का पूरा अधिकार है क्या उस अमाउंट के ऊपर? नहीं है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे सेल प्रोसीड हुआ, तो सेल प्रोसीड होने के बाद में जो श्याम का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, कमीशन नहीं बोला हमने, ठीक है। कमीशन का जो लुक आफ्टर है वो कहाँ पे होता है, कंसाइनमेंट में, क्योंकि वहाँ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो प्रॉफिट का शेयर है और उसका जो एक्सपेंसेस वगैरह होगा वो डिडक्ट करने के बाद में जो भी रेमिटेंस का अमाउंट है श्याम रेमिट कर देगा, किसे, राम को, ठीक है। तो ये जो मेथड देखा दोस्तों हमने, ये होता है डिसेंट्रलाइज, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। राम क्या करेगा, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट अलग मेंटेन करेगा और श्याम जो होगा ये भी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट अलग मेंटेन करेगा, ठीक है। तो राम की बुक में श्याम का अकाउंट होगा, श्याम की बुक में राम का अकाउंट होगा, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइज मेथड है, देखते हैं। और ये जितना भी बेसिक मैंने आपको बताया, ये आपको बहुत यूजफुल होने वाला है व्हेन वी सॉल्विंग द एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ओके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इज अ, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है या मेमोरेंडम है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ज्वाइंट वेंचर विद अनदर को वेंचर, ठीक है। अब ज्वाइंट वेंचर या किसी को वेंचर के साथ अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं तो वो भी क्या माना जाएगा दोस्तों, नॉमिनल अकाउंट। विच ऑफ दिस नॉट अ फीचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर का कौन सा फीचर नहीं है? सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कंटिन्यूइंग बिजनेस, ठीक है। हमने वीडियो की शुरुआत में ही देखा था कि ज्वाइंट वेंचर इज अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। तो ये कंटिन्यू बिजनेस कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूइंग बिजनेस, दिस इज नॉट द फीचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर। विच ऑफ दिस अकाउंट आर नॉट ओपन इन ए ज्वाइंट वेंचर? ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट ओपन करते हैं, को वेंचर्स पर्सनल अकाउंट ओपन करते हैं, बट स्टॉक रिजर्व अकाउंट हम यहाँ पर ओपन नहीं करते। इसीलिए आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ओके। प्रॉफिट और लॉस ऑन ज्वाइंट वेंचर बिजनेस इज शेयर्ड बाय द को वेंचर। अब देखिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ज्वाइंट वेंचर के बिजनेस में, उसे को वेंचर्स कैसे शेयर करेंगे, इक्वली करेंगे इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इन द एग्रीड अपॉन रेशियो या एज पर सीनियरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड। मतलब कौन से, यानी को वेंचर्स ने जितना जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसके बेस पे कैपिटल रेशियो निकलेगा और उसी के बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? अब आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ज्वाइंट वेंचर हैज अ डेफिनेट लाइफ। डेफिनेट मतलब एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जिसमें बिजनेस चलता है और उसके बाद बिजनेस क्लोज। जैसे हमने देखा था कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए दो लोगों ने पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू किया, बट इनका पार्टनरशिप तब तक ही चलेगा जब तक बिल्डिंग बनके रेडी ना हो जाए। एक बार बिल्डिंग बनके रेडी होगी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया, हिसाब किताब हो गया, उसके बाद जो पार्टनरशिप फर्म का उनका बिजनेस है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ओके। गुड सप्लाई टू द एजेंट विल बी, ठीक है। अगर आप कोई भी गुड सप्लाई करते हैं एजेंट को तो उसे क्या किया जाएगा, डेबिटेड टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। देयर आर टू को वेंचर X and Y. X is recording all the joint venture transaction in the books of account. Discount charges on discounting of the bill receivable accepted by Y are debited to. अब देखिए हमने देखा था कि जो भी डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट जैसे जो बिल्स रिसीवेबल का डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो हम जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। On supply of the goods out of the own stock for the joint venture business,
अब देखिए अगर हम जो को वेंचर से अपने ओन स्टॉक से कुछ भी अगर भेजते तो उसका एंट्री कहाँ पे किया जाएगा, गुड्स सेंट ऑन जॉइंट वेंचर अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। देन द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द को वेंचर मेंटेनिंग ऑल द जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शन इन हिज बुक। अब देखिए क्या दिया हुआ है, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द को वेंचर मेंटेनिंग ऑल द जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शन इन हिज बुक। तो जितने भी ट्रांजेक्शन किए जाएंगे उसे क्या किया जाएगा दोस्तों, डेबिटेड टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। अगर वो एक्सपेंसेस हुए तो हम उसे डेफिनेटली डेबिट करेंगे। देन गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 आर टेकन ओवर बाय एक्स एट 20% लेस, ठीक है। 10,000 का गुड्स था, कितने कम में टेकन किया, 20%। तो 10,000 का 20% लेस कितना होगा, 8,000 रुपीज। जॉइंट बैंक अकाउंट इज ओपन, जॉइंट बैंक अकाउंट कब ओपन किया जाता है, when no separate books for the venture are maintained, when separate books for the venture are maintained। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देन when goods are purchased for the joint venture the amount is debited to, जब भी गुड्स परचेज किए जाएंगे तो अमाउंट कौन से अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा, ठीक है, परचेज अकाउंट के, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के या वेंचरर अकाउंट के। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। इन केस ऑफ मेमोरेंडम मेथड when there are 3 co-venture, each co-venture open in its book for the venture one account, कितने अकाउंट ओपन किए जाएंगे, एक ही अकाउंट ओपन किया जाएगा। when a venturer recording the transaction bring goods to the joint venture from his own stock the amount is credited to, कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, परचेस अकाउंट में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। A purchase goods costing ₹1 lakh, B sold the goods for ₹1 lakh 50,000. Profit sharing ratio between A and B is equal. If the same set of books is maintained, what will be the final remittance? देखिए दोस्तों सेल कितने में हुआ है, 1,50,000। परचेज कितने में हुआ था, 1 लाख रुपीज। तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000। तो इसमें ए और बी का शेयर कितना होगा, 25। तो 1,50,000 में से जो बी है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या कर लेगा, हटा लेगा, ठीक है। 150 माइनस 25 कितना बचेगा, 125। तो बी विल रेमिट 125,000 टू ए, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अनसोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 इज टेकन ओवर बाय द वेंचरर एट 15,000 द जॉइंट वेंचर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। अब देखिए गुड्स कितने के थे, 20,000 के, बट को वेंचर ने उसे टेकन कर लिया 15,000 रुपीज में। तो जॉइंट वेंचर को जब आप क्रेडिट करेंगे तो कितने अमाउंट से करेंगे, 20,000 से या 15,000 से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 15,000। जितने में उसने टेकन किया है वो अमाउंट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ओके। डिस्काउंट चार्जेस ऑफ ₹1,000 ऑन डिस्काउंटिंग अ बिल ऑफ रिसीवेबल by one of the co-venturers maintaining all the joint venture transaction in his book of account will be, okay। अब देखिए दोस्तों अगर मान के चलिए दो co-venturer है x और y, x ने बिल ड्रॉ किया किसके ऊपर, y के ऊपर, ठीक है, और y ने बिल एक्सेप्ट किया और कुछ समय बाद x ने बिल को क्या करवाया, डिस्काउंटिंग। तो इसके लिए देखिए दोस्तों आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थोड़ा सा बेसिक पता होगा, ऐसी में आशा रखता हूँ, ठीक है। और तो देखेंगे इसे, जो भी डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो डिस्काउंट का अमाउंट क्या माना जाएगा, ज्वाइंट वेंचर के लिए लॉस माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। देन एम एंड एन इंटर इनटू ज्वाइंट वेंचर, ध्यान से देखिए जरा यहाँ पे, ठीक है। एम एंड एन इंटर, एम कौन है, पार्टनर है, एन भी कौन है, पार्टनर है। तो एम एंड एन इंटर इनटू ज्वाइंट वेंचर वेयर एम सप्लाई गुड्स वर्थ ₹6,000। एम ने गुड्स सप्लाई किया कितने के, 6,000 के, एंड स्पेंड ₹300 ऑन एक्सपेंसेस एंड सेल द एंटायर लॉट फॉर ₹7,800 पेइंग सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट ₹300। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल एंड रेमिटेड टू एम द अमाउंट ड्यू, द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस विल बी, कितना होगा बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली चीज गुड्स वर्थ रुपीज, तो देखिए गुड्स कितने के थे, 6,000 के, और एम ने जो खर्चा किया वो कितना किया, 300 रुपये। सेलिंग करने के लिए भी खर्चा कितना लगा, 300 रुपये। तो टोटल कॉस्ट जो आया वो कितना आया, 6,600 रुपीज, ओके। और उसको सेल कितने में किया गया, 7,800।
कॉस्ट कम है, सेल ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना हुआ, 1200 रुपये। अब ध्यान देने वाली बात ये कि ये 1200 रुपये का जो प्रॉफिट है वो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट है, ठीक है। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना इक्वल है। तो इसमें एन का शेयर कितना बनता है, 600 रुपीज़। अब देखिए टोटल सेल कितने का हुआ, 7800। और ये पैसा किसके पास है, एन के पास है। तो सबसे पहले इसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट 600 रुपये माइनस कर लिया, कितना बचा, 7200। देन उसने खर्चा किया था सेलिंग के लिए, कितना, 300 रुपये, ये भी माइनस कर लिया, तो बचा कितना, 6900 रुपये। तो ये 6900 रुपये सेंड करेगा एन, किसे, एम को। तो द राइट आंसर इज 6900 रुपीज, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। X and Y enter into joint venture. X supply goods to Y worth rupees 70,000. X incurred expenses amount rupees 6,000 on joint venture. The venture resulted in a total profit of 15,000, of which their ratio is 2:1. The entire sale proceed were received by X, amount received from by Y in final settlement. तो कितना अमाउंट होगा, देखिए गुड सप्लाई कितने के किए थे, 70,000 रुपीज़ का। एक्सपेंसेस कितना हुआ, 6,000 रुपीज़ का। 76,000 का क्या हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया, जिसमें से जो प्रॉफिट इन्होंने कमाया, ये कितना कमाया, 15,000 रुपीज़ का। सो टोटल इज 91,000। और प्रॉफिट कितना शेयर आएगा इसका, 5,000 रुपीज़, ठीक है। अभी 5,000 का शेयर कैसे आया, देखिए 15,000 का प्रॉफिट है, 2:1 के रेशियो में बांटना है। 2 जो शेयर है वो किसका होगा, एक्स का, और 1 शेयर किसका होगा, वाई का। तो 15,000 का आपको 1/3 निकालना है, ठीक है। 1 शेयर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5,000 रुपीज़। 91,000 माइनस 5,000 दैट इज 86,000 रुपीज़। तो 86,000 रुपीज़ इज द राइट आंसर। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, P and Q enter into joint venture sharing profit and loss in the ratio of 3:2. P purchase goods costing rupees 2 lakh. अदर एक्सपेंसेस ऑफ P, देखिए P का ही खर्चा है कितना, 10,000। Q sold the goods 180, remaining goods taken over by 20,000. The amount of final remittance to the B paid by the Q to P will be, कितना होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ध्यान से समझेंगे, गुड्स परचेज किए कितने के, टू बी मोर स्पेसिफिक, ओके। देखिए गुड्स जो परचेज किए हैं, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ कितना है, 2 लाख रुपीज़, ओके। ये 2 लाख रुपीज़ का गुड्स खरीदा। एक्सपेंसेस कितना हुआ, 10,000 रुपीज़ का। 10,000 रुपीज़ हमने प्लस कर दिया, तो टोटल कॉस्ट जो निकल के आया वो कितना आया, 2,10,000 रुपीज़, ठीक है। जो गुड्स है उसका टोटल कॉस्ट कितना है, 2,10,000 रुपीज़, जिसमें से इन्होंने सेल किया 180 का, और जो बचा हुआ था 20,000 रुपीज़ का, ये इन्होंने टेकन कर लिया, ठीक है। तो 180 का सेल हुआ, 20,000 का टेकन किया, तो टोटल कितना हुआ, 2 लाख रुपीज़। तो देखिए 2,10,000 की कॉस्ट है, सेल प्लस टेकन कितना आया, 2 लाख रुपीज़। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है हमें कि इस जो डील है इसमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और लॉस कितने का हुआ है, 10,000 का। अब देखिए दोस्तों अगर पार्टनर है तो सिर्फ प्रॉफिट ही थोड़ी बांटेंगे, लॉस को भी शेयर करना होगा। तो लॉस का शेयर इसमें निकल के आएगा 10,000 रुपीज़ का 4,000, ओके। कौन सी रेशियो में बांटना था, ये 3:2 के रेशियो में, ठीक है। ये जो 10,000 का लॉस है 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, तो 4,000 रुपीज़ का शेयर मिलेगा, किसका, क्यू का। टोटल कॉस्ट कितनी है, 2,10,000, 4,000 रुपीज़ का लॉस माइनस किया, दैट इज 2,06,000 रुपीज़। ये अमाउंट पे करना होगा, ठीक है, किसे, क्यू को। किसे पे किया जाएगा, पी को, ओके। देन गट्टू एंड बिट्टू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर वेयर गट्टू बॉट गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ रुपीज 1 lakh and consigned them to Bittu to be sold by them on joint venture, profit being divided equally. Gattu paid 10,000 for freight and insurance. Gattu draw a bill 1 lakh rupees. डिस्काउंट कितने से किया, 95,000 से। Bittu sold the goods for rupees 1,50,000. कमीशन पेबल कितना है, 5,000. The amount to be remitted by Gattu to Bittu, ये कितना है देखिए, 1,10,000 रुपीज़ का कॉस्ट आ गया आपका। सेल कितने का, वो 1,50,000। प्रॉफिट कितना आएगा, 40,000। सेल प्रोसीड कितना था, 1,50,000 में से जो प्रॉफिट ऑफ शेयर है
वो माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा 1,25,000 रुपीज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आलोक एंड रोहित। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगेन दो पार्टनर है, आलोक एंड रोहित, वेयर पार्टनर इन अ जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3/5 and 2/5. Alok supply goods to the value of rupees 60,000 and incur expenses amount rupees 6,000. देखिए 60,000 रुपये का गुड्स है, 6,000 रुपये का खर्चा हुआ, सो टोटल कॉस्ट कितना आ गया 66,000 का। रोहित सप्लाई गुड्स टू द वैल्यू ऑफ रुपीज 16,000 एंड हिज एक्सपेंसेस अमाउंट रुपीज 3,000. रोहित सेल ऑन बिहाफ ऑफ द जॉइंट वेंचर एंड रिलीज 1,20,000. रोहित इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन 5,000. सेल रोहित सेटल इज अकाउंट। तो देखिए टोटल फाइनल रेमिटेंस कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है यहाँ पर 85,000। अब ये 85,000 कैसे आया, ठीक है। सो देखिए दोस्तों 60,000 रुपीज का ये अमाउंट है प्लस 6,000 प्लस 16,000, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट निकल के आ गया 85,000 का। सेल कितना हुआ 1,20,000, तो प्रॉफिट कितना निकल के आया 35,000 का, ठीक है। और जो आलोक है उसने कितने का प्रोवाइड किया 21,000। आलोक ने रिसीव कितना किया अमाउंट 66,000 रुपीज का, जो कमीशन वगैरह काट के इसका फाइनल आंसर आएगा 82,000 रुपीज। A and B enter into joint venture sharing profit and loss in the ratio of 2:3. Goods purchased by A for 45,000, expenses incurred by A 13,500 and by B 5,200. B sold the goods for 85,000. Remaining stock taken over by B as 7,200. The profit of the venture will be. अब देखिए इसमें आपको सिंपली क्या क्या करना है, 2:3 का रेशियो दिया हुआ है। गुड्स परचेज बाय ए 45,000, तो गुड्स 45,000 डेबिट में कर दिया। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ए ने कितना खर्चा किया 13,500, तो ए का खर्चा। बी ने कितना खर्चा किया 5,200 रुपये खर्चा कर दिया। देन 85,000 रुपीज़ का सेल हुआ, 7,200 का स्टॉक टेकन किया। तो जैसे आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 28,500 रुपीज एंड दिस इज द राइट आंसर। A and B purchased a piece of land for rupees 20,000 and sold it for rupees 60,000. 20,000 रुपीज का खरीदा, 60,000 रुपीज का सेल किया। ओरिजिनली A has contributed 12,000 and B contributed 8,000. What is the profit? प्रॉफिट कितने का सिंपली पता चल रहा है, 20,000 का खरीदा, 60,000 में बेचा तो 40,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। A and B enter into joint venture sharing profit and loss in the ratio of 3:2. A will purchase goods and B will affect the sale. A purchased goods costing rupees 2 lakh and B sold it for rupees 3 lakh. The venture is terminated after 3 months. Is entitled to get 10% interest on capital invested irrespective of the utilization of period is 3 months. Okay, amount of interest का कितना होने वाला है, सो 2 लाख रुपीज़ का 10% निकालना है 3 मंथ के लिए, तो आपका अमाउंट आएगा 5,000 रुपीज़। एंड बी इंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 2 लाख, बी सोल्ड फॉर 95%। अब देखिए 95% गुड्स जो है वो सेल कर दिया कितने में 2,50,000 में। ए इज इंटाइटल्ड टू गेट 1% कमीशन ऑन परचेज एंड बी इंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन सेल। तो देखिए दोस्तों जो टोटल फाइनल रेमिटेंस का अमाउंट है वो कितना होने वाला है। कॉस्ट कितनी है, परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख, बी सोल्ड इट फॉर 95%। 95% जो अमाउंट था वो सेल कर दिया कितने का 2,50,000 रुपीज का, ठीक है। देखिए कॉस्ट है 2,14,500 रुपये। अभी 2,14,500 रुपये आए कैसे, ठीक है। सिंपली आपको इसमें कमीशन वगैरह ऐड करना है। 2 लाख रुपीज़ इज द कॉस्ट, 1% परचेज का कमीशन कितना 2 लाख रुपीज़ का 1% निकालना है आपको, 2,50,000 का 5% निकालना है। टोटल प्लस करने के बाद आपका जो कॉस्ट निकलेगा वो निकलेगा 2,14,500, जिसमें से 2,50,000 का सेल किया और 10,000 रुपीज़ का टेकन किया। 10,000 कैसे आया, ठीक है। 2 लाख रुपीज़ का 95% आप निकालेंगे तो यह आएगा 1,90,000 और जो 5% है ये कितना आएगा 95% सेल हुआ, 5% बचा है, तो 2 लाख का 5% कितना होने वाला है 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो 10,000 में टेकन किया 2,60,000,
प्रॉफिट कितना हुआ 45,500 का। तो इसमें जो शेयर हम निकालेंगे सेम 3:2 के रेशियो में, तो शेयर आने वाला है 18,200। तो देखिए टोटल सेल कितना आया 260 का, उसका प्रॉफिट का शेयर कितना है 18,200, कमीशन कितना है 12,500। तो जो टोटल अमाउंट सेंड करेगा, रेमिट करेगा कौन बी, किसे ए को, वो अमाउंट कितना होगा 2,29,300। देन ए एंड बी इंटर इनटू जॉइंट वेंचर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख। अब देखिए सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस थोड़ा सा चेंज इसमें ये है कि यहाँ पर जो 5% कमीशन है तो देना ही है, 95% ऑफ द कॉस्ट में टेकन किया है 2,50,000। और जो भी हमने टेकन किया है ना, अब देखिए 2 लाख रुपीज का था, 95% हमने सेल कर दिया कितने में 2,50,000 में, तो 5% का अभी भी बचा हुआ है। तो 2 लाख का 5% कितना होगा 10,000, बट वो 10,000 में टेकन नहीं करेगा, वो कितने में टेकन करेगा, रिमेनिंग गुड्स आर टेकन ओवर बाय बी एट 95% ऑफ द कॉस्ट, मतलब जो 10,000 है उसका 95%, ठीक है। व्हाट विल बी द फाइनल रेमिटेंस, देखते हैं इसमें। परचेज कॉस्ट कितना है 2 लाख रुपीज, 1% कमीशन किसका, परचेज का कितना था 2,000, 5% कमीशन किसका, सेल का, ये कितना 12,500। तो 2,14,500 दिस इज द कॉस्ट। एंड जो सेल किया 250 का, टेकन कितने में किया 9,500 रुपीज, ठीक है। सो 2,59,500, 45,000 का प्रॉफिट हुआ, जिसमें बी का शेयर कितना है 18,000 रुपीज का, 2,15,000 रुपीज 500 दिस इज द सेल अमाउंट, कमीशन 12,500 एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 18,000। तो जो टोटल रेमिटेंस होगा वो होगा 2,29,000। ओके। A and B enter into joint venture to purchase and sale of cotton, purchase for rupees 1 lakh and send to B for sale, for sending the goods 10,000 on carriage and B sold it for rupees 1,25,000। calculate the profit। कितना इजी दोस्तों, देखिए 1 लाख रुपीज प्लस 10,000 रुपीज का है जो एक्सपेंसेस का कॉस्ट है, 1,10,000 का कॉस्ट हो गया, 1,25,000 का सेल हुआ तो 15,000 का प्रॉफिट होगा। एंड बी इंटर इनटू जॉइंट वेंचर परचेस एंड सेल, देखिए सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ इसमें आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर मिस्टर ए। तो मिस्टर ए का प्रॉफिट ऑफ शेयर निकालना है कौन से रेशियो में 3:2 के रेशियो में, ठीक है। तो ये आपका शेयर आएगा 9,000 रुपीज का। ओके, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोस। ओके, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।